क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच में खतरनाक होता है? दोस्तों, मैं सुबोध जायसवाल वेलनेस चंपारण से। आज हम ये बात करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे शरीर पे नकारात्मक प्रभाव डालता है, जो हमारे आसपास के ही इलेक्ट्रिक उपकरणों से ही या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से ही निकलता है। कैसे वो हमारे नींद की समस्या को बढ़ाता है, कैसे हमारे शरीर को थका देता है और कई सारे गंभीर बीमारियों का भी कारण वो बन जाता है। जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में कुछ अनसुनी बातें? सावधान रहें, ये आपके सोचे से ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। आजकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हर जगह है, वाईफाई रूटर से लेकर सेल फोन्स तक। लेकिन क्या आपको पता है कि ये आपकी नींद खराब कर सकता है? जी हाँ, लगातार इसके संपर्क में रहने से नींद में गड़बड़ी हो सकती है। और बस इतना ही नहीं, लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से पुरुषों और महिलाओं दोनों में इनफर्टिलिटी हो सकती है। डरावना है ना? यही नहीं रुकता, कुछ स्टडीज बताते हैं कि ये ट्यूमर्स का खतरा भी बढ़ा सकता है। क्या आप आजकल स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं? हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसका कारण हो। लगातार इसके संपर्क में रहने से स्ट्रेस बढ़ सकता है और आप बार बार बीमार पड़ सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपना फेवरेट सीरीज बिंज वॉच करें या अपने फोन को तकिए के पास रखकर सोएं, तो याद रखें, थोड़ी दूरी बनाना आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। जानकारी रखें, स्वस्थ रहें। लेकिन चिंता मत कीजिए दोस्तों, समाधान हमारे पास है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े। अब बात करते हैं हमारे एक बेहतरीन इंजीनियर अजय पोद्दार क्या कहते हैं इसके बारे में, कैसे आप अपने परिवार और अपने आप को इस समस्या से बचा सकते हैं। अब सुनेंगे अजय पोद्दार को। मैं अजय पोद्दार हूँ। मैं एक बिजनेसमैन और इंजीनियर हूँ। आप अपने चारों तरफ मोबाइल टावर, कभी हाई टेंशन लाइन, आपके सर के ऊपर एक राउटर लगा रहता है दफ्तर में, कभी आपके बेडरूम में रहता है, आप सर्वर रूम के बगल में बैठे हैं, आपके चारों तरफ कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं। कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है और होना भी चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से इलेक्ट्रोस्मॉग पैदा होती है और वो हम सब के लिए घातक है। इसको कैंसर, ब्लड प्रेशर, स्किन डिजीज, तरह तरह की बीमारी, नींद की बीमारी, ये सारी चीज़ें इसके कारण होती हैं। हम लोगों ने कई तरह के प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रोस्मॉग के जो समस्या है उसके लिए हमने बनाई है। इन्वायरो चिप है, इन्वायरो ग्लोब है। लेकिन ये जो आप वेव देख रहे हैं जो यहाँ पर है, ये अव्यवस्थित है, इसको रैंडम कहते हैं। ये अपने शरीर की जो भाषा है वो इन्हीं तरंगों से प्रचलित होती है। जैसे आप ईजी देखेंगे, ईसीजी देखेंगे, इस तरह का ही कुछ नजर आएगा। जो मैन मेड डिवाइसेस होते हैं, जो वाईफाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, उससे व्यवस्थित वेव फॉर्म में ही आप उसको प्रचलित कर सकते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो इनमें द्वंद्व होता है और शरीर काम नहीं कर पाता ठीक से। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो ये करती है कि जो ये व्यवस्थित वेव फॉर्म है उसके इंटेंसिटी को बगैर कम किए हम उसको अव्यवस्थित बना देते हैं, जो शरीर के अनुकूल हो जाता है और शरीर में स्ट्रेस नहीं होता है। और इस तरीके से आप अपने टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।